Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study case study questions for class 10th of linear equation in two variables. तो आते हैं हम लोग, इसके पहले हम लोग रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ये दोनों टॉपिक का केस स्टडी क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज करते चल रहे हैं, जो इसका हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो नहीं देखे होंगे वो जाकर के वहां देख सकते हैं और अपने केस स्टडी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने का तरीका जान सकते हैं। चलिए तो आते हैं हम लोग आज का ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस स्टडी क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आया फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस केवल पूछे जा रहे हैं। 1 mark is awarded for every correct answer while 1/4 mark is deducted for every wrong answer। ठीक है, यानी एक नंबर आपको दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए और रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 1/4 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ये स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। वो स्टूडेंट जो है एग्जाम में बैठा हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानता है, बाकी को गेस करके अटेम्प्ट कर लेता है। He answered 120 questions and got 90 marks। उन्होंने 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 90 मार्क्स उसको आए। ठीक है, तो आते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए पहला है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स है। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर 1 और मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 ये दिया हुआ है। इफ answer to all questions he attempt by guessing were wrong, then how many questions did he answer correctly। ठीक है, अब करेंगे जो गेस करके दिया वो सारा उसका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो उसने कितने करेक्ट आंसर के जवाब दिए। तो पहले तो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी करेक्ट क्वेश्चन मान लिया x, करेक्ट का जो हो गया इक्वल टू x और इनकरेक्ट का जो नंबर है वो मान लिया जाता है y। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो जाएगा x 1 मार्क्स दिया जा रहा है माइनस 1/4 y 90 मार्क्स लाया है। ठीक है, अब करें कि ये गेसिंग क्वेश्चन है, यानी इनकरेक्ट क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चन के सारा इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट वाला हो गया ये। if answers to all the questions he attempt by guessing were wrong, टोटल रॉन्ग हो गया, then how many question did he answer correctly, तो कितने करेक्ट आंसर उन्होंने दिया। क्वेश्चंस भी टोटल दिए हुए हैं, टोटल कितना है 120। ठीक है, यानी x प्लस वाई जो है आपका 120 है टोटल क्वेश्चंस। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको जो है y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। माइनस कीजिए, ये भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा। माइनस 1/4 y और माइनस y इक्वल टू -30। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो -5/4 y -30, 5 6 जा 30 और y इक्वल टू 6 4 जा 24। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन को जो है उन्होंने गलत। ठीक है, ये 24 जो है रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी रॉन्ग आंसर दिया गया 24 क्वेश्चंस का।
अब करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट के लिए y का वैल्यू, तो y 120 से आप माइनस करेंगे, सॉरी करेक्ट के लिए x का वैल्यू, तो 120 माइनस 24 96, तो 96 क्वेश्चन का उन्होंने करेक्ट जवाब दिया था। ठीक है, तो पहला आपका 96 हो जाएगा, यानी करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर जो हो गया आपका x क्वेश्चन का दिया गया है, इनकरेक्ट दिया गया y क्वेश्चन का। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से लेंगे तो x इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू वाई, क्योंकि y क्वेश्चन पे जो है आपका इनकरेक्ट लग रहा है, इनकरेक्ट है तो मार्किंग कट रहा है, इसलिए 1/4 से इंटू करेंगे, इतना मार्किंग कट रहा है। टोटल उसको 90 आया था, दोनों को एक साथ लेने के बाद 90 आ गया। उसके बाद सेकंड में आपका टोटल क्वेश्चन 120 है, तो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट आंसर वाले को दोनों को ऐड करेंगे 120। इस दोनों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तरह सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू निकाल लेना है। x आपका आ गया 96 और y आ गया 24। x है करेक्ट आंसर का क्वेश्चंस और y है इनकरेक्ट वाले का। ठीक है, तो x आपका 96 आया तो करेक्ट वाला 96 हो गया। यहाँ करा कि हाउ मेनी गेस, यानी इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन को दिया, तो 24 आपका जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, x आपका 96 आ गया, y 24 है, x करेक्ट है और यह इनकरेक्ट है। तो ये फर्स्ट में आपका पूछ रहा है करेक्टली तो 96, सेकंड में हाउ मेनी गेस क्वेश्चन डिड ही, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस, तो गेस क्वेश्चन किया जो सारा गलत है 24। इफ all if answer to all question he attempt by guessing were wrong and answered 80 correctly, then how many marks he got। अब कह रहा है कि if answers to all question, total question को आंसर देना है, he attempt by guessing, और कुछ गेस को करके वो अटेम्प्ट कर रहा है, उसमें से आंसर जो है रॉन्ग हो जा रहा है, एंड आंसर 80 करेक्टली, और उसमें से 80 को वो करेक्ट दे रहा है, तो कितना नंबर आएगा उसको, तो 80 का आपका 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटल था 120, तो 40 क्वेश्चन बच गया, उसको गेस दे कर रहा है, इससे आपका 1/4 मार्क्स कट रहे हैं, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, तो 80 माइनस 10 70 का उन्होंने नंबर का इसमें सही दिया, यानी 3 के लिए आपका 70 मार्क्स आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 में कह रहा है कि if answer to all question he attempt by guessing were wrong, then how many questions answered correctly to score 95। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर वो पूरा आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टिंग बाय यूजिंग गेस वेयर रॉन्ग, जितना भी गेस कर रहा है सब रॉन्ग हो गया, देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली टू स्कोर 95, तो 95 लाने के लिए उसको कितना करेक्ट आंसर का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, देखिए पहले देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन माना सेम है, x 96 आ गया, y आ गया 24। देखिए फर्स्ट वाला में 96 क्वेश्चन हो गया, सेकंड 24 हो गया, थर्ड का 70 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट x आपका करेक्ट है, x यहाँ आपका करेक्ट क्वेश्चन के लिए है, 1/4 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 120 माइनस x कर लिए हैं, यानी x करेक्ट है, तो 120 माइनस 6 जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा, और 95 मार्क्स ला रहा है, इससे x को सॉल्व कर लेना है, 100 आपका आ रहा है, यानी वो करेक्ट 100 क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है, यानी x आपका करेक्ट वाला हो गया, तो टोटल 120 था, तो x 120 माइनस x का 1/4 कर लेना है, नेगेटिव हो जाएगा इनकरेक्ट वाले पे, और मार्क्स 94। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आपका 100 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से केस स्टडी क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होता है और
किस बेस्ड में क्वेश्चन बड़ा होगा ही, उस क्वेश्चन को आसानी से देख करके इक्वेशन पहले बना लेना है, और एक ही इक्वेशन और उसी बेस्ड पे 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लेंगे 4 नंबर आपका आ जाएगा। ये कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एक भी स्टेप गड़बड़ हुआ तो सारा आंसर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर हमने सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो केस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं सेकंड की ओर। देखिए सेकंड में यहाँ आपका दिया हुआ है, अमित इज प्लानिंग टू बाई ए हाउस, सॉरी अमित इज प्लानिंग टू बाई ए हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। ठीक है, जिसका लेआउट नीचे दिया गया है। द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ द 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। अब करेंगे 2 बेडरूम और किचन का एरिया 95 स्क्वायर मीटर है, और वो रूम का जो स्ट्रक्चर है, किस टाइप का रूम है, कैसे है, वो नीचे दिए गए हैं। तो डायग्राम देखते हैं, रूम का ये दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाना है, तो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेंगे। इक्वेशन के लिए पहला तो इक्वेशन हो गया, लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ से आपका हो जाएगा यानी x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 15। तो x प्लस वाई उधर जाएगा 2 माइनस में 13, ये फर्स्ट। और दूसरा आपका एरिया जो दिया हुआ है टोटल है 95 स्क्वायर, 2 बेडरूम प्लस किचन। तो बेडरूम है यहाँ पे x इंटू 5, और नीचे भी आपका सेम है बेडरूम, x इंटू 5 ही हो जाएगा, और प्लस किचन है इसका भी y इंटू 5। एरिया हो जाएगा l इंटू बी, तो 2 बेडरूम का हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 इंटू वाई 95 स्क्वायर। ठीक है, 5 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 19। तो ये फर्स्ट आपका इक्वेशन हो गया इस सिचुएशन का। एक इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 13, और सेकेंड आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन के हिसाब से इसका 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। सेकेंड कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, इसका लेंथ बताना है। ठीक है, आउटर बाउंड्री का लेंथ यहाँ पे आपका 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ यहाँ से 15 है, 15 लिख देना। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, ईच बेडरूम और किचन का एरिया निकालना है, तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x y का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद बेडरूम का और किचन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे आ गया इक्वेशन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, एक साथ ले लिया एरिया 2 बेडरूम्स का 2 इंटू 5 इंटू 10 हम लोगों ने वहां पे किया ही है। इक्वेशन यहाँ पे आ गया 10x
प्लस 5 इक्वल टू 95, सिंपलेस्ट करने पर बाद 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, और सेकेंड ये हो गया। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है। लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, टोटल लेंथ बता रहा है सिंपल, यानी टोटल बाउंड्री का लेंथ बता रहा है, तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा बाउंड्री के लेंथ के लिए। ठीक है, अगर सिंपली लेंथ कहेगा तो आ जाएगा, लेकिन बाउंड्री का लेंथ कह रहा है, यानी बाउंड्री के लेंथ के लिए ये टोटल आपका फिगर का लेंथ चाहिए, टोटल ये। ठीक है, सीधे लेंथ, तो लेंथ तो यही लेंथ था, लेंथ 15 आता, लेकिन बाउंड्री के लिए तो ये 15 है, इधर भी 15 हो जाएगा, और ये आपका 5 है 10 12। ठीक है, तो ये भी 12, तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। 15 15 30 और 12 12 24। ठीक है, 13 प्लस 24 ना, हो गया ना। ठीक है, 54 आ रहा है, 13 प्लस 12 24 ऐड करेंगे तो ये आपका 30, 15 15 30 और 12 12 54, ये बाउंड्री का लेंथ आ गया। अब करेंगे उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका लेंथ ब्रेथ यानी एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, तब एरिया निकालेंगे हम लोग, बेडरूम और किचन का आ जाएगा तो वो ऐड कर लेंगे, टोटल एरिया से माइनस करेंगे, लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, यानी सॉल्व करना पड़ेगा आपको पहले इक्वेशन को। देखिए यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू है 13, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, माइनस कर लेंगे तो y कट जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू -6, x हो गया 6। ठीक है, अब y इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 6 7। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेडरूम, बेडरूम का कितना था, x इंटू 5, तो 5 6 या 30 मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा। फिर दूसरा एरिया ऑफ किचन 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 7 है, 35 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ लिविंग रूम, लिविंग रूम के लिए, ठीक है, टोटल एरिया में से दोनों बेडरूम, देखिए थर्ड में है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट, लिविंग रूम का निकालना है। तो लिविंग रूम के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक बेडरूम है, सॉरी 2 बेडरूम है, एक बाथ है और एक किचन है, ये टोटल को ऐड करके टोटल जो एरिया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी 15 इंटू 12 टोटल एरिया हो जाएगा। इसमें से 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथ, इसका एरिया ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारा x का वैल्यू आया था, ये 6 है, और y का वैल्यू यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो ये 6 5 जा 30, 30 का 2 हो गया, ये 30 मीटर स्क्वायर, ये 30 मीटर स्क्वायर, और इसमें देखिए 2 और ये 5, 2 5 जा ये 10 हो गया, 10 मीटर स्क्वायर, और यहाँ y है 6, सॉरी y है 7, और इसका भी आपका ब्रेथ है 5, 35 हो गया, और टोटल हो जाएगा 15 इंटू 12, 180 माइनस 30 30 60 और 60 और 35,
95 माइनस कर लेना है, सॉरी एक 10 भी है, 10 भी है छूटा है, 10 तो 105 हो जाएगा, 105 माइनस करेंगे 75, 75 मीटर इसका लिविंग रूम का एरिया आएगा। ठीक है, यानी सिंपली क्या करना है, पहले इक्वेशन इससे बनेगा उसको रिप्रेजेंट कर लेना है और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद आसानी से आप बेडरूम, लिविंग रूम और किचन सब का एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया आ जाएगा तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ किचन का एरिया 35 है, 35 को 50 से इंटू कर देंगे, कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स आ जाएगा इन द किचन। ठीक है, देखिए यहाँ इंटू कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले का आपका आ ही गया, इक्वेशन फर्स्ट में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, यहाँ भी हम लोगों ने इक्वेशन दिखा दिए हैं कैसे आया। बाउंड्री का लेंथ यानी पेरीमीटर यहाँ निकल चुका है, एक्स वाई का वैल्यू सॉल्व करने पर जो आएगा यहाँ दिया हुआ, हम लोग यहाँ सॉल्व करके लिखे थे। अब एरिया ऑफ बेडरूम और किचन आ गया, एरिया ऑफ लिविंग रूम आ गया 75, दोनों को ऐड करके माइनस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ द 50 इंटू 35 इंटू किया 1750 यानी 1715 रुपीज टाइल्स किचन में लगाने का खर्चा आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डेली लाइफ से भी रिलेटेड है और थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देना है और पढ़ने के बाद उसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, जहाँ कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केस स्टडी अब हमारा आ गया, सॉरी टू छूट रहा है। ठीक है, केस स्टडी 2 हो गया। इस तरीके से हम लोग आते हैं केस स्टडी 3 में। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट revise travels fares from time to time based on the various factors such as inflation, a general increasing in price and fall in the purchase value of the money on the different type of vehicles like auto, rickshaw, taxi, radio cab, etc. The auto charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Study the following situation। ठीक है, अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट समय समय पर जो है फेयर चार्जेज बदलती रहती है और हर गाड़ी के हिसाब से अलग अलग सबका होता है। वो चार्ट नीचे दिया गया है, सिचुएशन, इसी सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है ये सिचुएशन आपको दिया गया है, इसी सिचुएशन का इस्तेमाल करके आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, नेम ऑफ द सिटी, सिटी ए सिटी बी, डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में 10, 15, 8 और 14 और अमाउंट पेड 75, 110, 91 और 45 ये अमाउंट भी दिया गया है कि सिचुएशन in a city A for journey of 10 kilometer they charge paid is 75 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is RS 110। ठीक है, तो ये सिचुएशन ए के लिए हो गया।
सिचुएशन 2 में कह रहा है कि इन ए सिटी बी फॉर ए जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्जेज पेड इज 91 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर द चार्जेज पेड इज RS 145। ठीक है, और ये जो कॉस्ट है based on the various factors such as inflation on different type of vehicles like auto rickshaw, taxi cab. The auto charges in a city comprises of a fixed charge together with सब यहाँ दो तरीके से, एक तो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा और विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, और उसके अलावा जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसके हिसाब से अलग चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो फिक्स चार्जेज को एक्स ले लेना है और पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेज भी आपको देने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए इस हिसाब से इसका आप सिचुएशन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा और तब इसको सॉल्व करने होंगे। देखिए, तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए अब यहाँ देखिए 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्जेज आपका हो गया, फिक्स चार्जेज एक्स कितना हो किलोमीटर जाए या नहीं, सॉरी घर पे गाड़ी लगा हुआ है तब भी आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। उसके बाद पर किलोमीटर का, पर km का चार्ज लग गया y। तो फर्स्ट में कह रहा है आपको 10 किलोमीटर जाना है तो x प्लस 10y 75, और दूसरा फिर कह रहा है 15 किलोमीटर जाना है, x प्लस 15y इक्वल टू 110। ये देखिए दो एक सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, x प्लस 10y 75 और दूसरा x प्लस 15y 110, यानी ऑप्शन बी के साथ ये जा रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन ए का ऑप्शन बी आपका आया। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेज आपको जितना किलोमीटर जाएंगे तो उस किलोमीटर के इनटू करना पड़ेगा, तो x प्लस 10 किलोमीटर गया 10y, फिर दूसरा में x 15 किलोमीटर गया तो प्लस 15y इक्वल टू चार्जेज। इस हिसाब से इसका जो है ऑप्शन आपका बी आया। ठीक है, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट में आपका है, यहाँ देख लीजिए पहले सेकेंड सिचुएशन के लिए 8 किलोमीटर पे आपको पेड करना पड़ रहा है 91, तो x प्लस यहाँ भी 8y एक्स्ट्रा चार्जेज हो गया 91, और दूसरा x प्लस 14y एक्स्ट्रा चार्जेज और प्लस 145, यानी x प्लस 8y इक्वल टू 91 और दूसरा x प्लस 14y इक्वल टू 145। ये आपके सिचुएशन 2 के लिए इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ केवल सिचुएशन 1 के लिए इक्वेशन दिया हुआ था, इसके हिसाब से ये इक्वेशन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह कि ये पर्सन ट्रेवल या डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज टू पे इज। अब कह रहा है कि वो अगर 50 किलोमीटर जाता है तो कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक्स वाई का जो है सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन था x प्लस थर्ड, देखिए x प्लस 10y है, यहीं पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। x प्लस 10y इक्वल टू है 75 और x प्लस 15y इक्वल टू हो गया 110। माइनस कर लेना है, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 45, सॉरी 35, 7 5 जा y इक्वल टू 7 हो गया एक्स्ट्रा चार्जेज, और फिक्स चार्जेज जो है
x इक्वल टू 10 7 जा 70 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वल टू 75। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 माइनस 70 यानी 5। तो 5 रुपीज जो है आपका एक्स्ट्रा फिक्स चार्जेज है, उसके बाद 7 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेज। ठीक है, 5 हो गया फिक्स, 7 एक्स्ट्रा पर किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड में करा 50 किलोमीटर जाना है तो x प्लस 50y यानी x का 5 है प्लस 50 इंटू वाई है 7। 5 प्लस 350 यानी 355 ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, अब सेकंड में कह रहा है कि व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। सिचुएशन 2 से कह रहा है कि 30 किलोमीटर अगर जाता है कोई तो कितना पेमेंट पे करेगा। ठीक है, तो सिचुएशन 2 का इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना है, उसके बाद 30 किलोमीटर के लिए कॉस्ट फेयर कॉस्ट निकालना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में है x प्लस 8y। ठीक है, यहां से फिर हम लोग वैल्यू पहले निकाल लेते हैं सिचुएशन 2 के हिसाब से। देखिए ये आपका हो गया x प्लस 8y इक्वल टू 91 है और x प्लस 14y इक्वल टू है 145। सॉल्व कर लेना है, माइनस हो गया माइनस 6y इक्वल टू ठीक है माइनस 54 9 6 y इक्वल टू 9 आ गया यानी एक्स्ट्रा चार्जेज 9 रुपीज और फिक्स चार्जेज x फ्रॉम 1 से x इक्वल टू 91 माइनस 9 8 जा 72 यानी ये भी आपका 19 रुपीज। इसमें फिक्स चार्जेज आपका 19 आ रहा है और एक्स्ट्रा चार्जेज 9 आ रहा है। फिक्स चार्जेज 19 और एक्स्ट्रा 9। आते हैं फिर 14 पे, देखिए तो इसका सिचुएशन हो जाएगा x प्लस 30y फिक्स चार्जेज 19 है एक्स्ट्रा 9 19 प्लस 279 289 ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन से x आया था 6y7 था, सेकेंड से आया x सेकेंड से आया हम लोग का x 19
और y9। अब कह रहा है कि ये फोर्थ में आपका एक सिचुएशन 2 के लिए दिया गया है। द ग्राफ ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर, सिचुएशन 2 के लिए कौन सा लाइन होगा ये आपको बताना है। देखिए तो वैल्यू के हिसाब से सेकंड के लिए आ रहा है आंसर आपका 19 और 9 दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे 19 और 9 आएगा। देखिए फर्स्ट का बी है, इसमें थर्ड इक्वेशन दे रहा है। थर्ड में लेकिन इंटरसेक्ट करना चाहिए, इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाया जा रहा है। यानी ये लाइनिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, इस तरीके से होना चाहिए, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड दिया हुआ है ग्राफ में, थोड़ा सा इसमें लग रहा है प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्राफ आपका, क्योंकि दोनों का एक्स वाई को सॉल्व करने के बाद 9 और 19 आ रहा है, तो जहां से इंटरसेक्ट करता है एक्स दोनों लाइन वही आंसर होता है, तो ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो पैरेलल का दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये लाइनिंग इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे 19 और 9 पे। ठीक है, इस हिसाब से इसका ग्राफ जो है आपको करेक्ट करना पड़ेगा, खुद से बनाएंगे तो ये लाइन इस तरीके से या कहीं ना कहीं ऊपर से भी आए तो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे, यानी 19 और 9 पे इंटरसेक्ट करेगा, तभी आपका x19 और y9 आएगा। तो ये ग्राफ आपका होगा, दिया होगा वहां सही क्वेश्चन रहेंगे, अगर गलत रहता है किसी तरीके से मिसप्रिंट होगा तो आपको आंसर का उसका नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ 1 का हम लोगों ने जो आंसर निकाला था एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 1 का देखिए 1 का बी आया है, 2 का सी, देखिए 1 का बी 2 का सी है, 3 का भी हमारा बी आ गया, 3 का बी आ गया, 4 का यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका कंप्लीटली लाइनिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लाइन इस तरीके से होगा, ग्राफ सी इसका, क्योंकि इसमें 19 और 9 पॉइंट दिया हुआ है, बाकी किसी ग्राफ में नहीं दिख रहा है, तो यहीं पे होगा, लेकिन ये इंटरसेक्ट करेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट 14 15। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे, आज ये इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर केस स्टडी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड 4 से 5 केस स्टडी क्वेश्चन है, और उतना काफी है, उस तरीके से आप हर चैप्टर का 5-6 क्वेश्चन केस स्टडी कर लेंगे तो आपको केस स्टडी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस केस स्टडी क्वेश्चन जो है यूट्यूब चैनल पे पहली बार हमारे द्वारा कराया जा रहा है, और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े और हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी तरीके से हम आपके साथ नए नए वीडियो को लाते रहें। हमारे चैनल पे आपको 6 से लेकर के 12 तक की सभी क्लासेज अवेलेबल कराई जा रही है बिल्कुल मुफ्त में, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े और हमें सपोर्ट करें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।